हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर 12 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। तो यानी कि हमें यहाँ पे ये पता क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है x और y की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगी। यानी कि हमें इन दोनों मैट्रिक्स को पहले इक्वल करना होगा और उसके बाद उसको इक्वल करने बाद करॉस्पोंडिंग एलिमेंट्स कंपेयर करके हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वही x और y की वैल्यू जो निकलेगी उन दोनों की वजह से ये दोनों मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। a इक्वल टू हमें यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है 2x + 1 0 2y और y स्क्वायर माइनस 5y, ये हमें दे रखा है a मैट्रिक्स। और b मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है, यहाँ पे x + 3 है, नीचे 0 है, यहाँ पे y स्क्वायर + 2 है और यहाँ पे -6 है, ये हमें दे रखा है बी मैट्रिक्स में। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये लेना पड़ेगा नाउ a इक्वल टू b। तो यहाँ पे a इक्वल टू b है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ के एलिमेंट्स को। 2x + 1 2y 0 y स्क्वायर -5y, ये पहली मैट्रिक्स है और ये इक्वल है किस मैट्रिक्स के, ये वाली मैट्रिक्स इक्वल है आपके, ये है x + 3 0 y स्क्वायर + 2 और यहाँ पे है -6, तो ये इसके इक्वल है। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे करॉस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन बनेगी हमारी 2x + 1 = x + 3, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी हमारी। दूसरी इक्वेशन होगी 2y = y स्क्वायर + 2, तीसरी इक्वेशन 0 = 0 है और चौथी इक्वेशन यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं y स्क्वायर -5y = होगा हमारा -6। अब देखिए यहाँ से हमें पहले x की वैल्यू निकालनी होगी, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - x, वेरिएबल हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे = 3 और +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो x = यहाँ से आ गया हमारा 2। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी 2 निकल चुकी है। चलिए अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू भी निकालनी है हमें। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। चाहे तो आप चाहेंगे तो ये वाली इक्वेशन भी आप सॉल्व कर लीजिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे वहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई जरूर करनी चाहिए, या फिर इसको सॉल्व करके इसको सेटिस्फाई जरूर करनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे आएगा y स्क्वायर -5y, ये -6 इधर चले जाएगा, +6 = 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे होगा y स्क्वायर, यहाँ पे आप 3y -3y -2y लिख सकते हैं, क्योंकि -3 -2 +6 होता है मल्टीप्लाई होके, और -3 -2 जब ऐड होते तो -5 बनता है = 0। तो यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे, ये आएगा y -3 और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा y -3 और यहाँ से आ जाएगा आपका = 0। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ से आ जाएगा y -3 y -2 = 0 और यहाँ से y की 2 वैल्यू आ जाएगी 3,2। तो यहाँ से y की 2 वैल्यू मिल गई 3,2। चलिए यहाँ पे जाके हम सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे रख देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो पुट y = 3 इन इक्वेशन 2। तो पहले LHS में पुट करेंगे, तो LHS में देखिए 2y है और यहाँ पे 2 × 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे RHS में भी पुट कर लेते हैं। तो RHS = यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर + 2, तो y स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 2 यानी कि 9 + 2 11। तो LHS RHS बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर y इज़ नॉट इक्वल टू 3, y 3 के इक्वल नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट पुट कर लेते हैं, पुट y = 2 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS में पुट करेंगे। तो LHS है हमारा 2y और ये हो जाएगा 2 × 2 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। RHS में पुट कर लेते हैं, तो RHS = यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर + 2, जबकि y की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर + 2 हो जाएगा, 4 + 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा। LHS RHS यहाँ भी इक्वल नहीं आ रहे हैं, LHS RHS दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं।
तो देयरफॉर हम कह सकते हैं y की वैल्यू 2 भी नहीं होगी। अब क्योंकि y की वैल्यू यहाँ से आपकी 2 ही y की वैल्यू निकली थी और दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर y डज नॉट एग्जिस्ट, y डज नॉट एग्जिस्ट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a कैन नॉट बी इक्वल टू b, तो a कभी भी आपका b के इक्वल नहीं होगा क्योंकि y एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और y एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये वाला एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाला एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके की मैट्रिक्स यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये दोनों एलिमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि a और b यहाँ पे कभी भी इक्वल नहीं आने वाले हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो देखिए यहाँ बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। तो चलिए यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स हमें क्या है वो लिख देते हैं, x + 10 y² + 2y, यहाँ पे लिखा है 0, यहाँ लिखा है -4, ये हमें दे रखा है, इक्वल टू यहाँ पे हमें दे रखा है 3x + 4, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ 0 दे रखा है, यहाँ y² - 5y दे रखा है। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल दे रखी हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड्स को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ हो जाएगा x + 10 इक्वल टू कितना, 3x + 4। जल्दी से जल्दी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वेरिएबल हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं ताकि वेरिएबल हमारा पॉजिटिव रहे, वेरिएबल का कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव रहे, और 10 यहाँ पे आ जाएगा -4 + 4 यहाँ जाके -4, 6 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2x। तो x इक्वल टू यहाँ से हमारा आ जाएगा 3। तो ये क्योंकि कट के आपका 3 आ जाएगा तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। चलिए x की वैल्यू तो हमारी 3 आ चुकी है। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा y² + 2y इक्वल टू हमारा 3 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको इधर ले जाएंगे, 3 को इधर ले जाते हैं, तो y² + 2y - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये है। तो आप जानते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे हमें +2 बनाना है तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, और क्योंकि हम जानते हैं 3 × 1 = 3 होता है, लेकिन क्योंकि +2 चाहिए तो +3 -1 यहाँ पे करना पड़ेगा। +3 -1 करेंगे तभी आपका +2 बनेगा, बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी -3 आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं y² + 3y - 3 इक्वल टू 0, और y यहाँ पे हो जाएगा y + 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका y + 3 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे आपकी पहली, दूसरी, तीसरी टर्म माइनस में, तो यहाँ पे नीचे माइनस आ जाएगा, और यहाँ से और क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो 1 लिख दीजिए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस प्रकार से y + 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y - 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा हमारा y इक्वल टू -3,1, तो -3,1 आ गया। तो ये हमारा y की वैल्यू आ चुकी है। चलिए यहाँ पे हम ये 0 इक्वल टू 0 है, यहाँ से हमारी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, तो यहाँ पे हम दूसरी इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, ये -4 इक्वल टू y² - 5y। तो चलिए यहाँ से हम ये दो जो y की वैल्यू निकली है इधर पे सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो लिखना, यहाँ पे लिखेंगे पुट y = -3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में डालेंगे तो RHS में डालेंगे क्योंकि LHS हमारा -4 है, तो RHS इक्वल टू ये है y² - 5y। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं हम y की -3, तो यहाँ हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -5 × -3, तो -3 का होल स्क्वायर 9 + 15 ये आएगा आपका 24, जो कि -4 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये LHS के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे LHS के इक्वल नहीं है, इसका मतलब RHS LHS के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए इसको। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो LHS RHS के क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, सो y कैन नॉट बी इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू -3 नहीं हो सकती। तो चलिए अब हम पुट करते हैं y की वैल्यू 1। तो पुट y = 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इन RHS ऑफ इक्वेशन 1 लिख दीजिए, बेटर होगा यही लिखेंगे हम।
पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से हमें लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे भी हम RHS ऑफ इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ पे भी आप इम्प्रूव कर लीजिएगा जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया RHS ऑफ इक्वेशन 1। तो यहाँ पे RHS में पुट करेंगे, RHS यहाँ पे हमारा y² माइनस 5y, जैसा कि आप देख सकते हैं ये RHS आपका इक्वेशन नंबर 1 का y² माइनस 5y। चलिए y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 5, यानी कि ये आ जाएगा -4 RHS इक्वल्स टू -4 इक्वल टू, ये आ गया आपका LHS के बराबर, क्योंकि LHS की वैल्यू -4 ही है और वहाँ पे भी -4 आ गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं RHS इक्वल टू LHS इम्प्लाइज y इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी 1 आ जाती है और x की वैल्यू आपकी 3 आ जाती है। तो देयरफॉर सॉल्यूशंस आर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन हमारे ये दोनों आ जाएंगे, x की वैल्यू 3 है हमारी और y की वैल्यू 1 है। तो यही दो वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है इन वाली मैट्रिक्स को, जिससे ये दोनों मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है फाइंड ए एंड बी इफ ए कैपिटल ए इक्वल टू कैपिटल बी। तो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे इक्वल हैं, और अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसके लिए ए और बी की वैल्यू क्या होगी वो बोला गया है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम ए और बी मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमें यहाँ पे देखिए क्या दे रखी है, a+4, यहाँ पे है a+4, यहाँ पे 8 है, ये 3b है और ये -52 है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो बी मैट्रिक्स यहाँ पे हमें दे रखी है 2a+2, नीचे 8 दे रखा है, b² + 2 दे रखा है और b² -56 दे रखा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो एलिमेंट दे रखा है क्वेश्चन में ये गलत दे रखा है, वो शायद से -6 दे रखा है, लेकिन आप उसको गोला करके क्रॉस करके -52 लिख दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ -52 लिखा रहेगा तभी आपका वहाँ पे बुक वाले आंसर से मैच होगा। वो गलती से प्रिंट हो गया था -6, तो यहाँ पे आप -6 की जगह -52 लिख दे जाए, या फिर जो भी होगा +6 या -6, यहाँ पे आपका चौथा एलिमेंट आपका -52 आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे एक a इक्वल टू बी दे रखा है, नाउ a इक्वल टू बी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि a+4, नीचे 8 है, 3b है और -52 है, और ये इक्वल हो जाएगी किसके, इस वाली मैट्रिक्स के 2a+2, नीचे 8 है और यहाँ पे आपका b² + 2 है और यहाँ b² -56 है। तो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो चुकी है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। a+4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a+2 हो जाएगा। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2a, ये वाला a यहाँ आएगा तो -a हो जाएगा, और यहाँ से आप 4 और 2 को इधर ले जाइए, +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। 2 इक्वल टू यहाँ पे 2a - a, यहाँ a आ जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से आपकी 2 आ गई है। तो चलिए अब यहाँ पे हम दूसरी इक्वेशन कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ आएगा आपका 3b इक्वल टू b² + 2, तो 3b को हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा b² - 3b + 2, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड 0 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग होगी, -2 -1 बनेगा, तो -2b -1b + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे b कॉमन आएगा तो b - 2 बचेगा, और यहाँ से -1 और यहाँ पे b - 2 बचेगा इक्वल टू 0। b - 2 और ब्रैकेट में यहाँ पे b - 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1,2 आ जाएगी, या 2,1 या 1,2 जो भी लिख सकते हैं आप, लिख दीजिए। तो 1,2 आ गया है b का वैल्यू। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाली, या तो आप इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करके सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू कॉमन आएगी वो वाली वैल्यू हम b की ले लेंगे। और अगर यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करिए, एक एक करके a और b, यहाँ पे b की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करवा दीजिए, b की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करवा दीजिए, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो आ जाएगी। हालांकि सेटिस्फाई करना बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं बेहतर यही समझूंगा कि कंपेयर करके b की वैल्यू फटाफट निकाल ली जाए इस वाली इक्वेशन से। चलिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि -52 जो है वो है आपका b² - 56 के इक्वल।
तो यहाँ पे हमें इसके इक्वल दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वेरिएबल हम राइट हैंड साइड छोड़ देते हैं और 56 को इधर ले जाते हैं, तो -56 इधर जाके प्लस का 56 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 52 ही रहेगा क्योंकि ये -52 है। दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। b² = 4, तो b की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी +-2। तो यानी b की वैल्यू एक आपकी +2 आ गई है और एक आपकी -2 आ चुकी है। तो यहाँ से b की वैल्यू +2 -2 आई है, यहाँ से b की वैल्यू 1 और 2 आई है। तो b की कॉमन वैल्यू देखिए कौन सी मिल रही है, +2 मिल रही है। सो कॉमन वैल्यू ऑफ b is 2, that is b = 2। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो a की वैल्यू हमारी 2 है, तो a = 2 हो जाएगा। एंड हम कह सकते हैं b भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 2 के लिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 21 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा हो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आगे भी इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।